बहुत समय पहले की बात है। रायपुर नाम के एक गांव में होली की तैयारी चल रही थी। उस गांव के लोग बहुत खुश थे और होली का इंतजार कर रहे थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था, राम और उसकी पत्नी गीता। राम की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। होली आने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बार क्यों न बाजार जाके कुछ रंग और पिचकारी ले आऊँ और दुकान में रख लूँगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ जी, ये तो आपने सही कहा। ठीक है, इसलिए मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊँगा। शहर काफ़ी दूर है, इसलिए मुझे आते आते रात हो जाएगी। सुबह होते ही वह अपनी साइकिल लेकर शहर के लिए निकल जाता है। शहर में काफी भीड़ होती है और राम को आते आते रात हो जाती है। घर पहुंचने के चक्कर में वह जंगल के रास्ते आने लगता है। तभी अचानक साइकिल पंचर हो जाती है। इस साइकिल को अभी ही पंचर होना था, एक तो पहले ही इतनी देर हो रही है। राम अपनी साइकिल को देखने लगता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी पता नहीं था कि साइकिल पंचर होना कोई इत्तेफाक नहीं, वहाँ एक पीपल के पेड़ पे बैठी एक चुड़ैल का काम है। और फिर वह उसके हाथ में लिए बैग को गिरा देती है। यह क्या है इसके बैग में? ये तो रंग ही है। जैसे तैसे करके वह अपने बैग को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे चुड़ैल भी आ जाती है। आपने आने में बहुत देर लगा दी। शहर में भीड़ बहुत थी और घर जल्दी आने के चक्कर में जंगल के रास्ते आ रहा था। साइकिल पंचर हो गई, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, आप हाथ पैर धुल लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सबके सो जाने के बाद वह चुड़ैल घर के अंदर आती है और रंगों का बैग उठाकर लेकर चली जाती है और बाहर जाके सारे रंग निकाल देती है और अकेले ही होली खेलने लगती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज़ को सुनकर तुरंत राम घर के बाहर आ जाता है और अपने सारे गिरे हुए रंग को देखकर कहने लगा, भगवान ये क्या हो गया। वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और गांव में रात में इधर उधर टहलने लगती है। टहलते वह चुड़ैल एक कपड़े की दुकान में जाती है और कपड़ों को देखने लगती है। कपड़ों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, वह बहुत खुश हो जाती है। एक एक कपड़े को देखने लगती है। तभी अचानक का मालिक आ जाता है और वहाँ सामने लगे शीशे में चुड़ैल को देखकर पूरे गांव वालों को बुला लेता है। इससे पहले यह चुड़ैल किसी को नुकसान पहुँचाए, गांव के तांत्रिक को बुला लीजिए। आपने बहन जी बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी तुरंत गांव के तांत्रिक को बुलाता हूँ। गांव का तांत्रिक आता है और कुछ मंत्र बोलने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने या मारने नहीं आई हूँ। दरवाजा खोलकर सब अंदर आते हैं। मृत्यु होली की रात को हो गई थी, इसलिए मैंने कई सालों से होली नहीं मनाई। यह सही कह रही है, इसकी यह इच्छा आप गांव वालों को पूरी करनी होगी। और फिर गांव वाले चुड़ैल की यह इच्छा पूरी करते हैं। चुड़ैल जी भरकर होली खेलती है और बहुत खुश हो जाती है और वह इस गांव को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।